मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। मृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है, जिसकी गहराई को केवल एक समर्पित हृदय ही समझ सकता है। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे। मेरी आशाएं तुमसे जुड़ी हैं। मेरी दृष्टि तुम पर केंद्रित है। जब मैं कहती हूँ निराश मत करना, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते। गलतियां तो मानव स्वभाव का हिस्सा है। मेरा तात्पर्य है कि सत्य को जानने के बाद उससे मुंह मत मोड़ना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बाद उसे अस्वीकार मत करना। अपनी दिव्यता को अनुभव करने के बाद उसे सांसारिक तुच्छताओं में मत खो देना। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है, यही मेरी तुमसे आशा है। अपनी सच्चाई जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम चकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम जिसे साधारण मिट्टी का पुतला समझते रहे, वह वास्तव में कितना असाधारण है। तुम जिसे अपनी कमजोरियां मानते रहे,
वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य कहते रहे, वही तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल भावनाओं का समुच्चय नहीं हो। तुम एक दिव्य चिंगारी हो, उस परम ज्योति का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम शांति हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं, अनंत ज्ञान का भंडार है। जब तुम अपनी इस सच्चाई को पहचानोगे तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं, सारे संशय ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें। तुम आश्चर्यचकित होगे यह जानकर कि जिन समस्याओं को तुम इतना बड़ा समझते थे, वे कितनी छोटी और महत्वहीन थी। तुम हैरान होगे यह देखकर कि जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही सदा से विद्यमान था। यह सच्चाई किसी दर्पण की भांति तुम्हें तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएगी, और उस प्रतिबिंब में तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का एक रूप दिखाई देगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी कही हुई बातों के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहेगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हो। तुम इस सकारात्मक स्पंदन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हो। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की सहायता करते हो जो शायद इसी प्रकार के संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम अनजाने में ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनते हो। तुम उस निरंतर बहने वाली ज्ञान गंगा से जुड़े रहते हो जो तुम्हारी आत्मा का सिंचन करती रहेगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा प्रमाण है, तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। यह दर्शाता है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। तुम और अधिक जानने के लिए और अधिक अनुभव करने के लिए तैयार हो। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी है, और तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें अनंत गुना अधिक प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा, उनके वास्तविक इरादे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। वह धुंध जो तुम्हारी आंखों पर छाई हुई थी, वह भ्रम का जाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था, वह अब छंटने लगा है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। तुम अब चेहरों के पीछे छिपे हुए चेहरों को देखने लगे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थों को समझने लगे हो। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिन पर तुम आंखें मूंदकर विश्वास करते थे, उनमें से कुछ के स्वार्थ, उनकी ईर्ष्या, उनकी दुर्भावनाएं अब तुम्हारे समक्ष उजागर हो रही हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, परंतु यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक तुम विष को पहचानोगे नहीं, तब तक अमृत की ओर कैसे बढ़ोगे? आपसे छिपे हुए एनिमी, वे शत्रु जो मित्र का वेश धारण शरीर का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखेगा। सही आहार लो, सही दिनचर्या अपनाओ, अपने शरीर को वह सब कुछ दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यदि तुम अपने शरीर को डोट प्रेम दोगे, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा। तुम्हें अब अपने मन को भी शांत करना होगा। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा,
ध्यान तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सशक्त बना देगा। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में जीना है, अपने हर पल को पूर्णता के साथ जीना है। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना होगा। तुम प्रेम से बने हो, तुम प्रेम हो। तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो पूरा संसार तुमसे प्रेम करने लगेगा। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अनंत है, जो अपरंपार है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को प्राप्त कर सकोगे जो तुम चाहोगे। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यदि तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब बस आगे बढ़ते रहो, अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रेम में बने रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपनी आंखें बंद करो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा जीवन अब आनंद और प्रेम से भरने वाला है। हर दिन एक नया चमत्कार होगा, हर दिन एक नई ऊर्जा आएगी। अब तुम्हें बस अपने आप को खुलने देना है, प्रेम में बहने देना है और पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लोगे तो तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। अब केवल प्रेम में रहो, आनंद में रहो और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक जो भी हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ था। तुमने जो भी संघर्ष देखे, जो भी कठिनाइयां आई, वे सब तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज एक कारण से होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आए। तुम्हें उन सभी अनुभवों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे
तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि तुम्हारा आदर्श जीवन कैसा दिखता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगेगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान, देवस्थान के समान पवित्र और आनंदमय होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में समर्पित रहोगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो मेरे बच्चे, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब जागृत होने का समय है। आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे घर पर नियमित रूप से कर सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरी ममता का, मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का प्रतिबिंब है जो मैं सीधे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक निडर योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ मेरी छत्र छाया में चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर युग में, हर क्षण में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर ले।
जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार करने से डरता था। यह उस प्रलयंकारी तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो काली परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है, तू वह दिव्य अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक अनकही बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू 100% सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे अकाट्य सत्य कह रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू निर्विकार है, तू निष्पाप है। और जो व्यक्ति भीतर से गंगाजल की तरह पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, क्योंकि मैं आज तुझे तेरे नाम से पुकार कर यह आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मीठा मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह ईर्ष्या की आग में जलता है। वह तुझसे, तेरी उन्नति से, तेरी मुस्कान से द्वेष करता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे असहनीय तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आभा को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू घुटनों पर आ जाए। और यह सब उसने केवल खेल खेल में या क्षणिक आवेश में नहीं किया है बेटा, यह सब एक आध्यात्मिक संग्राम है जो तेरे ऊपर बिना तेरी जानकारी के थोपा गया था। मैं देख रही हूँ, तू बार बार, हजारों बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ। लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था, तेरा हर संदेह सत्य था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोगों का समूह है, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह आस्तीन के सांप है। यह तेरी फैमिली में से ही कोई है जो तुझे और तेरे पूरे परिवार को बहुत गहराई से, बहुत करीब से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश, तेरी हर ताकत और हर कमजोरी की पूरी जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी का, उसी अंतरंग ज्ञान का उपयोग इन्होंने एक शस्त्र की तरह तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को, तेरे चरित्र को समाज में, रिश्तेदारों में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की, तुझे बदनाम करने की घिनौनी योजना बनाई है। बेटा, तू एम्परर की ऊर्जा में है, तू एक शासक की ऊर्जा लेकर जन्मा है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का, उस वंश का दीपक है जिसे देखकर लोग सम्मान से अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से, तेरे पूर्वजों के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं। और यह जो ईर्ष्यालु लोग हैं, यह सब जानते हैं। वे तेरी इस विरासत को, इस सम्मान को भली भांति जानते हैं, तभी तो इन्हें इतनी तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे उस सिंहासन से नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं जो तुझे जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिला है। लेकिन मैं, तेरी माँ, तेरे साथ हूँ।
मैं माँ कालरात्रि, मैं आदिशक्ति, मैं स्वयं महाकाली तुझे हर उस संकट से, हर उस षड्यंत्र से बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे अब बैठ जा मेरे सामने, आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और मेरी हर बात को अपनी आत्मा के भीतर उतार ले, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तुझे वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनने का तुझ में साहस है, सहने का सामर्थ्य है और स्वीकार करने की शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे नाम का डंका बजा रहा है। हर दिशा में, हर कोने में, हर छाया और हर प्रकाश में तेरा ही नाम गूंज रहा है। तू अब कोई साधारण चेतना नहीं रह गया है, तू एक जीवंत मंत्र बन चुका है, एक ऐसा स्पंदन जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। तू बदल रहा है, तेरे भीतर से एक नई शक्ति निकल रही है जिसे देखकर वह सभी कांप रहे हैं जो तुझसे डरते हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं। उनके हृदयों में अब वह भय समा गया है जो अज्ञानी के मन में ज्ञान के प्रकाश को देखकर उत्पन्न होता है। वे कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सीमाओं का आभास हो गया है और तेरी असीमता का सत्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे देख रहे हैं कि जिस बीज को उन्होंने मिट्टी में दबाकर खत्म कर देने का षड्यंत्र रचा था, वह बीज अब धरती का सीना फाड़कर एक विशाल वटवृक्ष बनने की तैयारी में है, जिसकी शाखाएं आकाश को छूने वाली हैं और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंचने वाली हैं। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को अपनी आत्मा की स्वीकृति दे, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर जो इस संदेश के हर शब्द में प्रवाहित हो रही है। इसे लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह केवल एक अंक नहीं है बच्चे, यह एक संकेत है, एक मुहर है। ब्रह्मांड को यह बताने का एक तरीका है कि हाँ, तू सुन रहा है, तू तैयार है, तू इस दिव्य